अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सब्जेक्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड। म्हणजे आप लोगों को आंसर्स में पॉजिटिव टैग वर्ड देखकर कैसे आंसर्स को पहचाने और नेगेटिव टैग वर्ड देख के कैसे आंसर्स को निगलेक्ट करें या उसको रिमूव करें, ये हम लोग आज देखने वाले हैं। मार्गदर्शक आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर हाजिर हुआ हो आज का ये वीडियो लेकर। सबसे पहले तो वेलकम है टीचर्स आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइस, जो भी इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपकी कोई क्यूरीज, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है तो आप लोग चैट बॉक्स के थ्रू मुझ तक पहुँचा सकते हो। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी जल्द अज जल्द। आइए बढ़ जाते हैं आज की इस वीडियो की ओर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि पॉजिटिव टैग वर्ड्स एंड नेगेटिव टैग वर्ड्स क्या होते हैं। आइए पहले पॉजिटिव टैग वर्ड्स को जो तो हम लोग देख लेते हैं। तो पॉजिटिव टैग वर्ड आप लोग को जहाँ पर ये क्वेश्चंस दिखाई दे, क्वेश्चंस में आप लोग को जहाँ पर ये वर्ड्स दिखाई दे, हिंदी में सर्वांगीण विकास, इंग्लिश में कहा जाए तो ऑलराउंड डेवलपमेंट, ये आपकी पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। उसके बाद करके सीखना, इंग्लिश में कहा जाए तो लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट है आप लोगों का हस्तपरक अनुभव। हस्तपरक अनुभव का मतलब होता है हैंड ऑन एक्टिविटी, यानी खुद के हाथों से की गई सरगर्मी या एक्टिविटी। जहाँ पर भी आप लोग को दिखाई दे ये आप लोग के पॉजिटिव टैग वर्ड है। आप लोग ये बात याद रख लीजिए कि आपको पॉजिटिव टैग वर्ड्स और नेगेटिव टैग वर्ड्स को पहचानने से पहले क्वेश्चन में ये देखना ज़रूरी रहेगा कि क्वेश्चंस में आप लोगों को सकारात्मक पूछा गया है या नकारात्मक पूछा गया है। अगर नकारात्मक पूछा गया है तो आप लोग को जो नेगेटिव टैग वर्ड्स है वो आपका आंसर सही होगा, और अगर आप लोग को पॉजिटिव टैग वर्ड यानी कि सकारात्मक पूछा गया तो आप लोगों को जो है तो सकारात्मक जो मतलब कि ये जो टॉपिक्स में डिस्कस कर रहा हूँ, ये जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, सकारात्मक पॉइंट्स, ये आप लोग को जो तो तलाश करने रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर सर्वांगीण विकास यानी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट, उसके बाद करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, हस्तपरक अनुभव यानी कि हैंड ऑन एक्टिविटी, ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है। इतना ही नहीं और भी है आगे, आइए देख लेते हैं। अगले है आप लोगों का सम्मान, लगाव और प्रोत्साहन। इंग्लिश में कहा जाए इसे तो रिस्पेक्ट, अटैचमेंट और इनकरेजमेंट। जहाँ पर भी आप लोग को दिखाई दे ये आप लोगों के पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। इसके बाद आपका अगला है, एक मिनट रुकेंगे, सॉरी, हाँ, नेक्स्ट है आप लोगों का, वेट जी, हाँ, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आपके आगे आपका अगला है जिज्ञासा, जिसे हम लोग जो है तो क्यूरिसिटी कहते हैं। उसके बाद में बाल केंद्रित, बाल केंद्रित जहाँ पर भी आप लोग को दिखाई दे ये आप लोग के पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। ठीक, जिज्ञासा, क्यूरिसिटी आप लोग को पता है ही, ठीक, जिसे हम लोग दिलचस्पी भी कह सकते हैं। और बाल केंद्रित याद रखिए, पहले की जो तालीम हुआ करती थी वो कौन सी थी, शिक्षक केंद्रित थी, लेकिन अब की जो शिक्षा है या आपका जो एजुकेशन है वो बाल केंद्रित है, यानी कि चाइल्ड फोकस्ड, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो तो दिया जाता है। तो जहाँ पर भी आप लोग को चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित दिखाई दे ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स जो तो होते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है आपका गाइस व्यवहारिक कुशलता, इंग्लिश में कहा जाए तो प्रैक्टिकल स्किल्स। उसके बाद में वास्तविक ऑब्लिक दैनिक जीवन से जोड़ना, इंग्लिश में कहा जाए तो रियलिस्टिक एंड डेली, यानी कि आपकी जो भी है, जो भी पॉइंट है या जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं स्कूल में बच्चों को वास्तविक, वास्तविक का मतलब होता है हकीकी, हकीकी का मतलब होता है हकीकत,
दैनिक जीवन से जोड़ना, दैनिक जीवन यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से उसको मरबूत करना, यानी जो भी तालीम दी जा रही है उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ना, ये भी हम लोग का जो है तो क्या है, सकारात्मक, जिसे हम लोग जो है तो पॉजिटिव टैग वर्ड कहते हैं। हिंदी में आप लोग को ये पॉइंट्स दिखाई देंगे, व्यवसायिक और दैनिक जीवन से जोड़ना, ठीक है। इंग्लिश में अगर आए तो इंग्लिश में आपको रियलिस्टिक एंड डेली, यानी कि रियलिटी और डेली लाइफ, यहाँ पर ये जो आपको दिया जाएगा। उसके बाद में समावेशी कक्षा, ठीक। उसके बाद शिक्षा, समावेशी कक्षा आ सकता है या समावेशी शिक्षा आ सकता है। इंग्लिश में कहा जाए तो इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी एक ऐसा कमरा जमात जहाँ पर कसीर ज़बानों को जो है तो सिखाया जा सकता है, वहाँ पर कोई एक ज़बान पर जोर नहीं दिया जाता है, उसे समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा जो है तो कहा जाता है। असल में कक्षा का मतलब होता है कमरा जमात और शिक्षा का मतलब होता है तालीम। तो समावेशी कक्षा भी कह सकते हैं या समावेशी शिक्षा भी कह सकते हैं। इंग्लिश में अगर उसे कहा जाए तो इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ जाते हैं। अगला है आप लोगों का संसाधन। संसाधन का मतलब होता है रिसोर्सेस, ठीक। क्या हो गया आपका, रिसोर्सेस। नेक्स्ट की ओर बढ़े अगर हम लोग तो अगला है आप लोगों का लोकतांत्रिक, ठीक। नेक्स्ट है आप लोग का लोकतांत्रिक ऑब्लिक प्रजातांत्रिक वातावरण, जिसे हम लोग हिंदी में इंग्लिश में अगर कहा जाए तो डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी। ये पॉइंट भी आप लोगों के जो तो समावेशी या यूँ कहा जाए हम लोग के हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड जो तो होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग यानी लैंग्वेज यूज्ड इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट कंडीशंस। कॉन्टेक्स्ट भी होता है और कंडीशंस भी होता है, यानी ज़बानों का मुख्तलिफ जगहों पर अलग अलग तरह से इस्तेमाल करना, ये भी आप लोगों का पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं। आइए नेगेटिव टैग वर्ड्स की ओर जो तो हम बढ़ जाते हैं। मैंने आपको ये पहले भी बताया हूँ कि क्वेश्चंस को हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव में हम लोग जब सेग्रीगेट कर रहे हैं, उसको हम लोग अलहदा कर रहे हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले ये देखना रहेगा कि क्वेश्चंस में यानी कि प्रश्न में, सवाल में हम लोगों को पॉजिटिव पूछा गया है या नेगेटिव पूछा गया है। अगर पॉजिटिव पूछा गया है तो वहाँ पर आपको पॉजिटिव टैग वर्ड ढूंढना है, और अगर नेगेटिव कहा गया है तो नेगेटिव टैग वर्ड को ढूंढना है। हमने पॉजिटिव को अभी तक पढ़ लिए हैं, आइए नेगेटिव के ऊपर भी हम लोग जो तो एक नज़र डाल लेते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर नेगेटिव में आप लोग को जहाँ पर भी केवल, मात्र, सिर्फ, ही, ये आप लोग को दिखाई दे तो ये आप लोगों का नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं, ये आंसर नहीं हो सकते। इंग्लिश में आए तो वहाँ पर आप लोगों का होता है ओनली, ठीक। क्या होता है, ओनली। इंग्लिश में होता है ओनली, ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दंड, सज़ा। इंग्लिश में कहा जाए तो इसे हम लोग पनिशमेंट कहते हैं। पनिशमेंट यानी कि सज़ा। याद रखिए बच्चों को हम लोग को कभी भी जो है तो सज़ा पनिशमेंट देना नहीं है। अगर हम लोग बच्चों को सज़ा पनिशमेंट देंगे तो ये हमारे एजुकेशन का कभी भी हमारा जो है तो मकसद नहीं होगा, ठीक। नेगेटिव टैग वर्ड है। उसके बाद में समस्या या प्रॉब्लम। समस्या और प्रॉब्लम भी जो है तो ये आप लोगों का नेगेटिव टैग वर्ड जो तो होगा। उसके बाद अगला है आप लोग का बर्डन, जिसे हम लोग बोझ कहते हैं, ठीक। NCF 2005 ये बात कहता है कि बच्चों का जो बोझ है, तालीम का बोझ, वो कम किया जाए। अब तालीम के बोझ से मुराद उनका जो बैग वगैरह है उसको जो तो कम किया जाए, उन पर बर्डन कम किया जाए, उनको कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जो तो सिखाया जाए। खैर यहाँ पर बोझ, बर्डन जो है ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड्स है। उसके बाद में हतोत्साहित। हतोत्साहित का मतलब होता है डिस्करेज। डिस्करेज का मतलब होता है बच्चों को मायूस करना, ठीक। तो ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड्स होता है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। आगे अगला आपका रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ठीक। याद करना, रटना, कंठस्थ करना। इंग्लिश में कहा जाए तो मेमोराइज्ड, रोट लर्निंग, ठीक। यानी कि इसको याद करना। जहाँ पर भी आप लोग को दिखाई दे ये आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स होंगे, ठीक। आइए बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट की ओर। गाइस अगला है आप लोगों का
क्या है यहाँ पर दिया गया, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, जिसे हम लोग बुक सेंटर्ड, यानी कि हम लोग जो है तो जो बुक फोकस है वो कहते हैं। उसके बाद में शिक्षक केंद्रित, ये भी आपका नेगेटिव है। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा, हम लोग ने पॉजिटिव टैग वर्ड में जो तो चाइल्ड सेंटर्ड, जिसे हम लोग जो तो बाल केंद्रित कहते हैं, पहले की जो तालीम हुआ करती थी वो शिक्षक केंद्रित हुआ करती थी, तो वहाँ पर शिक्षक केंद्रित पॉजिटिव हुआ करता था। लेकिन आज की जो एजुकेशन जो दिया जा रहा है, तालीम जो दी जा रही है, वो आज एजुकेशन शिक्षक केंद्रित भी नहीं है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित भी नहीं है, वो क्या है, वो चाइल्ड फोकस है, जिसे हम लोग जो है तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है तो कहते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा जहाँ पर आप लोग को दिखाई दे तो वो पॉजिटिव टैग वर्ड है, और जहाँ पर आप लोग को पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित आप लोग को जहाँ पर दिखाई दे, ये आपके कौन से हैं, नेगेटिव टैग वर्ड्स है। उसके बाद बच्चों को खाली स्लेट कहना, कोरी पाटिया कहना, ये भी जो है तो क्या है, ये भी आप लोग के नेगेटिव टैग वर्ड्स है। ठीक है, आइए बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है आप लोगों का लैंगिक असमानता, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक, जेंडर इनइक्वालिटी, यानी यूँ कहा जाए कि लड़के और लड़कियों में जो है तो तमीज़ करना, इनमें जो है तो फ़र्क करना, इम्तियाज़ करना, कि लड़कों को बड़ा चढ़ाकर पेश करना, लड़कियों को घटाना, या लड़कियों को बड़ा चढ़ाकर पेश करना, लड़कों को घटाना, तो ये भी हमारा कहीं पर नुकात नहीं है। याद रखिए आप लोग, जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा के अंदर सबको समान तालीम का अधिकार जो तो दिया गया है। यहाँ पर आपका जो जेंडर है, आपका जो लिंग है, वो कहीं पर भी कोई अहमियत नहीं रखता है एजुकेशन के अकॉर्डिंग। तो जहाँ पर भी आपको लैंगिक असमानता दिखाई दे, वहाँ पर ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोग का बच्चों के विचार, मातृभाषा, त्रुटियों को महत्व ना देना, यानी इन केस यूँ कहा जाए कि बच्चे जो बात सोचते हैं इसको अहमियत नहीं देना, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। उनकी मातृभाषा, उनकी जो मदर टंग है, उनकी जो मादरी ज़बान है, उसको अहमियत नहीं देना, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। और उनकी जो गलतियां है, वो गलतियों को भी महत्व नहीं देना, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड्स है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे माहिर नफ्सियात या बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो है तो क्या कहते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि गलतियाँ सीखने के अमल में, अब गलतियाँ बोले तो त्रुटियाँ, यहाँ पर देखिए त्रुटियाँ आया है शब्द, तो त्रुटियों का मतलब होता है गलतियाँ। तो गलतियाँ सीखने के अमल में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर जो तो हम लोग गलतियाँ करते हुए ही सीखते हैं। साइकोलॉजी का एक नज़रिया है जिसे हम लोग सही व ख़ता का नज़रिया कहते हैं, यानी गलतियाँ करते हुए सीखना, इंग्लिश में कहा जाए इसे तो ट्राई एंड एरर्स कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों के विचार को महत्व ना देना नेगेटिव टैग वर्ड है, बच्चों की मातृभाषा को महत्व ना देना, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है, और बच्चों की जो गलतियाँ है उसको अहमियत नहीं देना, ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड ही है। ठीक, बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है आप लोग का निष्क्रिय, जिसे हम लोग पैसिव कहते हैं, यानी जहाँ पर भी आप लोग को बच्चे निष्क्रिय दिखाई दे, जहाँ पर भी बच्चे आप लोग को एक्टिव ना दिखाई दे, वो भी आप लोगों का नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक, आइए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला है आप लोगों का एजुकेशन जो है वो कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, वो आप लोग का व्यवसायिक नहीं होना चाहिए, रोज़गार के मुताबिक नहीं होना चाहिए, उच्च नहीं होना चाहिए, ग्रेड शिक्षा नहीं होनी चाहिए। यानी एजुकेशन का मकसद जो है तो आप लोग का कहीं पर भी तालीम हासिल करने का मकसद आपका ये नहीं होना चाहिए कि इसके ज़रिए से मुझे एक बेहतर रोज़गार मिल जाए या मुझे एक बेहतर बिजनेस मिल जाए। ठीक, उसका आला और अदना कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। उसका ग्रेड नहीं होना चाहिए कि ए ग्रेड की शिक्षा दी जाए, बी ग्रेड की शिक्षा दी जाए, सी ग्रेड की शिक्षा दी जाए, इस तरीके से उसकी जमात बंदी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोग के आखिरी पॉइंट है, आप लोग का सीमित नहीं होना चाहिए। एजुकेशन जो है तो वो किसी भी तरीके से सीमित नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिमिटेड नहीं होना चाहिए, अनलिमिटेड होना चाहिए। उसके बाद व्याख्या, सिर्फ लेक्चर नहीं होना चाहिए, व्याख्या ही नहीं होना चाहिए, व्याख्या के साथ साथ जो तो उसकी डेफिनेशंस भी जो तो आनी चाहिए। लास्ट पॉइंट है आप लोग का जिसे हम लोग नियंत्रण, कंट्रोल कहते हैं। तो आप लोग का
एजुकेशन पर या बच्चों के ऊपर नियंत्रण तो होना चाहिए, लेकिन नियंत्रण कैसा, डर और खौफ वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि प्यार और मोहब्बत वाला जो तो होना चाहिए कि बच्चे आप लोग की क्लास में अपने आप से खुद से दिल लगाकर जो है तो वो मसरूफ़ रहे। ऐसे ही नहीं कि किसी के डर से खौफ से जो तो वो शामिल हो। नियंत्रण आप लोगों का प्यार और मोहब्बत वाला जो तो होना चाहिए। तो गाइज़, उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही करता हूँ कि आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लिंक को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। अगला वीडियो इंशाल्लाह ऐसे ही दिलचस्प पॉइंट पर लाने की कोशिश करूँगा। आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।